कि एनिमल किंगडम जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ते हैं पहले, ठीक है, कि हम एनिमल्स को किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, क्या मतलब कि सिलोम की प्रेजेंस या एब्सेंस के हिसाब से हम कैसे डिवाइड कर रहे थे, या हम बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से कैसे एनिमल्स को डिवाइड कर रहे थे, या हम उसको जर्म लेयर्स के हिसाब से कैसे डिवाइड कर रहे थे, क्या वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्या वो डिप्लोब्लास्टिक है, तो वो हमने लास्ट टाइम सब कर लिया था, ठीक है। वही चीज हम दोबारा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कैसे जो है एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं, या तो होगा उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या तो होगा उसमें टिश्यू लेवल, या होगा उसमें ऑर्गन लेवल, या होगा उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। ये सब चीजें हमने लास्ट टाइम सब पढ़ लिया था। सिमेट्री के हिसाब से क्या वो एसिमेट्रिकल है या वो सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल मतलब कोई कोई सिमेट्री ही नहीं शो कर रहा, और सिमेट्रिकल मतलब कोई ना कोई सिमेट्री शो कर रहा है। अगर सिमेट्रिकल है तो क्या वो रेडियल सिमेट्री है या वो बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री मतलब किसी भी प्लेन से आप बॉडी को डिवाइड करो तो दो इक्वल पार्ट्स में आपको बॉडी मिलेगी, जैसे स्टारफिश, जैसे हाइड्रा। बायलेटरल सिमेट्री मतलब बॉडी को आप एक ही प्लेन से डिवाइड करोगे तो ही दो इक्वल लेफ्ट और राइट में आपको बॉडी मिलेगी, अदरवाइज आपको इक्वल हाफ में बॉडी नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा प्लेन, ठीक है। जैसे हम लोग जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो सब। ओके, ये हमने पढ़ लिया था किसमें, इन दी सिमेट्री पार्ट में। ओके, फिर हमने जर्म लेयर का पढ़ा कि या तो डिप्लोब्लास्टिक होगा या ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। फिर हमने सिलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से पढ़ लिया था, या तो वो सिलोम प्रेजेंट होगा, जैसे ये ए में आपको दिख रहा है, ए फिगर में, या तो स्यूडोसिलोम होगा, हाफ सिलोम, ना प्रेजेंट ना पूरी तरह से एब्सेंट, या तो सिलोम होगा ही नहीं, ठीक है। तीसरी चीज जो हमने सीखी कि अगर हमको सिलोम का जो कैरेक्टर है उसको मानना है तो उस बॉडी को ट्रिप्लोब्लास्टिक होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिलोम में हमने क्या पढ़ा था, दैट सिलोम इज अ कैविटी ऑफ बॉडी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स, जो आपको इसमें दिख रहा था, ठीक है। ये सब चीज हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। अब हम एक्चुअल फाइला के ऊपर आते हैं, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन चार्ट पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी ग्रुप में भेज चुकी हूँ, ठीक, जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पीडीएफ है, ठीक है, वो मैं आपको, जिसमें फ्लो चार्ट भी हो और वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो, वो आपको मैं अलग से भी भेज दूंगी, डोंट वरी, ठीक है, ताकि वो फ्लो चार्ट को आप एक बार बना सके ठीक से, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहला फाइला ऑफ इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट। क्यों बोला इनको हमने इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट, बिकॉज दे डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड इन देयर बॉडी एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, चाहे लार्वल स्टेज चाहे एडल्ट स्टेज, दे डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड इन देयर बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट, ठीक। सबसे पहला फाइला जो इसमें आता है दैट इज पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म और पोरीफेरा। किस नाम कैसे पढ़ा, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी के ऊपर हो बहुत सारे पोर्स। सिमेट्री कैसा है, एसिमेट्रिकल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स हैं बहुत सारे, बट ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर है, पर टिश्यू नहीं बना अभी तक, ठीक है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स आपको मिलेंगे। पोर्स के मिलने का एक फायदा क्या है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी ऑर्गन, right, they do not have any tissue, they do not have any organ system, right, so to circulate water from outside to inside their body, they are aquatic, completely aquatic, okay, चाहे fresh water हो चाहे marine water हो, but they are aquatic, right। तो क्या होता है, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं। Now, with the help of these pores, also known as ostia, with the help of these pores, the water from outside comes inside the body. The water from outside enters inside the body with the help of so many canal systems, so many tube systems, and that canal system is known as water canal system or simply canal system. बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है बॉडी में, ओके। The space where the water is entering from outside to inside of the body, the space inside that body is known as spongiocele. This is not coelom. Do not confuse it with coelom. The space inside is known as spongiocele.
सर एनोटेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पहली क्लास में भी नहीं आया था, प्लीज ऑन कर दो बिकॉज इस चैप्टर में बहुत रिक्वायर्ड है एनोटेशन। ठीक है, तो नोट करना होता है, मार्क करना होता है मुझे बीच में, तो आप चेक। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। ओके, you know there is no bones or cartilage in this sponge, so there has to be some sort of supporting system to make sure कि इसकी जो बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो दे हैव स्केलेटन, ऑल्दो बोन्स और कार्टिलेज नहीं है उनके पास, बट दे हैव स्केलेटन व्हिच इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जन फाइबर्स, and with the help of these spicules or spongin fibers which is present in the cellular layers of them, this helps the body to acquire a proper shape. Okay, so this perform as a skeleton of that sponge. ठीक, ऑब्वियसली ये जो एनिमल है दिस इज हर्मेफ्रोडाइट। ओके, हर्मेफ्रोडाइट मतलब सेमी ऑर्गेनिज्म में मेल गेमीट और फीमेल गेमीट्स बनेंगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तो फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गेमीट का फ्यूजन तो होगा। ठीक है, गेमीट का फ्यूजन होगा, कुछ ना कुछ जाइगोट वगैरह बनेगा। ओके, और कोई ना कोई इसका लार्वा भी बनेगा। ठीक है, बिकॉज लार्वा बन रहा है, डायरेक्ट एडल्ट नहीं बन रहा, तो देयरफॉर डेवलपमेंट कैसा है इनमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, और फर्टिलाइजेशन में मतलब मेल और फीमेल गेमीट जो है वो फ्यूज हो रहे हैं, वो बॉडी के अंदर ही फ्यूज होंगे बिकॉज दे आर हेर्माफ्रोडाइट, so fertilization is internal. Example साइकोन स्पॉन्जिला। वन मोर थिंग यू हैव टू मार्क, इस पीडीएफ में बहुत कम एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जस्ट फॉर योर रेफरेंस लिखे हुए हैं। ठीक है, बट ईच एंड एवरी एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी इज सुपर इंपॉर्टेंट। okay, you cannot leave any example from NCERT. So I have also mentioned in the group also आपके homework में कि you cannot leave any example from NCERT. Although you can prepare your complete notes from this PDF, but for the examples you have to refer NCERT and you have to make sure कि हर एक example जो है वो अपनी notebooks में आप लिखें या notes में आप लिखें। ठीक है, examples are very important. ओके, साइकोन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, ये सारे के सारे जो है पॉरीफेरा के ही एग्जांपल्स है। ओके, नेक्स्ट फाइलम आता है आपका नाइडेरिया या सिलेंट्रेट्स। नाइडेरिया में आपके हाइड्रा, ओबेलिया ये सब आते हैं। दे आर ऑल्सो एक्वेटिक एंड मोस्टली दे आर मेरीन। ठीक है, फ्री स्विमिंग होते हैं। ओके, सिमेट्री इनका कैसा होगा, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, हमने पहले ही पढ़ा। ठीक, पहले वाले का सेलुलर लेवल क्या था, स्पॉन्जेस का सेलुलर लेवल क्या, बॉडी लेवल क्या था, सेलुलर लेवल, और इसमें जो बॉडी लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होगा, टिश्यू लेवल। ठीक, नाइडेरियंस जो हैं दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, प्लस इनके पास क्या होता है, दो तरह की स्टेजेस होती है, वन इज पॉलिप एंड वन इज मेड्यूसा। ओके, पॉलिप है ये एसिलोमेट है, करेक्शन कर लेना, दिस इज नॉट सिलोमेट। ओके, एसिलोमेट, ये जो सिलोमेट यहाँ पे बताया हुआ है दैट इज रिगार्डिंग टू द इनर स्पेस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो उसको उन्होंने सिलोमेट उसके हिसाब से बताया हुआ है। ठीक, तो एक इनके अंदर होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, आप बोल सकते हो उसको, तो उसके बेसिस पे उन्होंने यहाँ सिलोमेट लिखा, अदरवाइज दे आर नॉट, वो वाला सिलोमेट नहीं है। तो ये लाइन को आप कट ही कर लेना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दो बॉडी स्टेजेस होती है, पॉलिप और मेड्यूसा। ठीक है, पॉलिप जो होती है वो एक तरह से आप बोल सकते हो दिस इज सोमेटिक स्टेज। ठीक है, यहाँ ये गेमीट्स नहीं बनाती है ये वाला फेज। ठीक, और जो मेड्यूसा होता है वो गेमीट्स वगैरह बनाता है, उसमें गोनाड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इनके, जैसे कि ये जो पॉलिप है इसमें एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे हाइड्रा, डैम्सिया। ठीक है, और कुछ होते हैं ऑरेलिया, जेलीफिश, ये सब इसमें आ जाएंगे आपके नाइडेरियंस में या सिलेंट्रेट में। ठीक है, कुछ नाइडेरियंस होते हैं जिसमें दोनों ही फॉर्म्स आपको मिलती है, मतलब पॉलिप फॉर्म भी मिलती है, मेड्यूसा फॉर्म भी मिलती है, जैसे ओबेलिया। ठीक है, पॉलिप जो होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ये एसेक्सुअल होता है, और जो मेड्यूसा होता है दैट इज सेक्सुअल स्टेज। ओके, थर्ड फाइलम आता है आपका टिनोफोरा। टिनोफोरा को हम याद करते हैं बायोल्यूमिनिसेंस से। ठीक है, बायोल्यूमिनिसेंस क्या होता है, लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी से। ठीक है, इनको हम कॉम जेलीज भी बोलते हैं, क्योंकि आप इसका फोटोग्राफ देखेंगे एनसीईआरटी में तो ऐसे फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा और उसके ऊपर ना ऐसे लाइंस जैसी बनी हुई, जैसे बास्केटबॉल होता है, बस वही वही आप इमेजिन करो, वो ब्लैक कलर की लाइंस दिखती है ना बीच बीच में, है ना, तो बस उन्हीं ब्लैक लाइंस को आप मान लो दे आर लाइक कॉम्ब। ठीक है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, और इस तरह की आई थिंक 8 कॉम्स होती हैं।
हाँ 8 कॉम्प्लेट्स होती है, सीलिया होता है उनके ऊपर, ठीक है। तो ऐसी कॉम्प्लेट्स आपको इस बॉडी के अराउंड मिल जाती है, ठीक है। बेसिकली इनका काम होता है लोकोमोशन के लिए, सीलिया प्रेजेंट है तो लोकोमोशन के लिए काम होता है इन कॉम जेलीज कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। कॉम जेलीज भी बोला जाता है इनको, ओके। जैसे हमने पढ़ा जो स्पॉन्जेस थे वो भी क्या थे, हर्मेफ्रोडाइट थे, राइट। तो इसमें भी क्या होगा, टिनोफोरा में ये भी हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज एक्सटर्नल। फर्क क्या है, इनका फर्टिलाइजेशन क्या था स्पॉन्जेस का, इंटरनल, और टिनोफोर में फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल, बाहर जो आपके गैमीट्स है वो फ्यूज होंगे, ठीक है। जैसे स्पॉन्जेस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, इसमें भी क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब बीच में लार्वा स्टेज आ रहा है, डायरेक्ट एडल्ट स्टेज नहीं है। टिनोफोरा के एग्जाम्पल उसके एग्जाम्पल से ही मिलता है, टिनोप्लेना, ठीक है। टिनोप्लेना से आया है फाइलम टिनोफोरा एंड प्लूरोब्रैंकिया, ये एग्जांपल्स है। देन आपका आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केलेमेंट्स, एनालिड, तीनों को एक साथ पढ़ो, ठीक है, बिकॉज ऑल आर ऑलमोस्ट वर्म, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स फ्लैट वर्म, एस्केलेमेंट्स राउंड वर्म, एंड एनालिड्स क्या है आपके अर्थ फॉर्म्स वगैरह जितने भी आ जाएंगे। प्लेटीहेल्मिन्थ्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके अब आगे सारे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक आएंगे आप, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस्केलेमेंट्स में अब आगे जितने भी आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल अब आगे सारे आएंगे। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में हमने क्या देखा कि ज्यादातर ये जो फॉर्म्स होती हैं फ्लैटवर्म्स, ये पैरासिटिक होती है, ठीक है। ये इनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए होता है फॉर लिविंग, अपनी लाइफ स्पैन को पूरा करने के लिए इनको किसी की जरूरत है, कोई होस्ट की जरूरत है, ठीक है, जिससे न्यूट्रिशन ले सके, ओके। सो दे आर पैरासिटिक फॉर्म्स, और इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है दे आर फ्लेम सेल्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में जो फर्टिलाइजेशन है दैट विल बी इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और इनकी भी बॉडी क्या है, हर्मेफ्रोडाइट बॉडी है। एग्जांपल टीनिया सोलियम, पेसियोला हिपैटिका, प्लेनेरिया, ये सारे के सारे प्लेटीहेल्मिन्थ्स के एग्जांपल हैं। एस्केलेमेंट्स में राउंड वर्म, राउंड वर्म मतलब उसको कट करो सामने से देखो तो राउंड कलर का मिलेगा आपको, सॉरी राउंड शेप का मिलेगा आपको, ठीक है। तो एस्केलेमेंट्स को इसलिए राउंड वर्म बोला जाता है, ओके। दे आर आल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स एसिलोमेट, एस्केलेमेंट्स सूडोसिलोमेट, एंड एनालिड्स सिलोमेट्स, याद रखना, ठीक। एस्केलेमेंट्स जो है उनमें एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट होता है, और ये पहला फाइला था जिसमें एलिमेंट्री कैनाल आपको कंप्लीट मिला। सबसे बेस्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको इसमें दिख जाता है। मेल जो होता है वो लंबे होते हैं, सॉरी फीमेल जो होती है वो लंबी होती है और राउंड भी होती है साइड से, और मेल जो होते हैं उससे छोटे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एस्कैरिस, विचरेरिया, ये सब भी पैरासिटिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग, बहुत डिजीजेस मिलती हैं आपको एस्केलेमेंट फाइला से, ठीक। एनालिड्स में आपके आ जाएंगे सारे के सारे मेटामेरिकली सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसमें जैसे अर्थवर्म्स आ जाएंगे, लीच आ जाएगा, नेरिस आ जाएगा, ठीक है। जो एनालिड्स है इनमें क्या होता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सबसे पहली बात। दूसरा ये है कि अपार्ट फ्रॉम दैट अर्थवर्म, अर्थवर्म में कोई अपेंडेज आपको दिखता नहीं है। जो नेरिस होता है वो पहली बात तो एक्वेटिक है, प्लस इट ऑल्सो हैव सो मेनी अपेंडेजेस नोन एज पैरापोडिया, पैर होते हैं बहुत सारे, ठीक है। नेफ्रीडिया होता है इसमें एक्सक्रीशन के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ठीक है। जो फेरेटिमा है या अर्थवर्म है वो आपका बेसिकली होता है हर्मेफ्रोडाइट है ये, ठीक है। फेरेटिमा अर्थवर्म इज हर्मेफ्रोडाइट, ओके। नेक्स्ट आता है आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आपको पहले ही बताया था मैंने, यू हैव टू स्टडी 3 डिफरेंट क्लासेस इन आर्थ्रोपोडा। वन वाज इंसेक्टा, सेकंड वाज एरेक्निडा, एंड द थर्ड वन वाज क्रस्टेशिया। इंसेक्टा क्लास में क्या आएंगे, ऑल दी ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स और 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। एरेक्निडा में क्या आएंगे, 4 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले जैसे स्पाइडर। क्रस्टेशिया में क्या आएंगे, 5 पेयर या मोर देन 5 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस जैसे प्रॉन, झींगे, लॉबस्टर्स, ये सब, ठीक है। ओके। आर्थ्रोपोडा की खास बात है दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज, पेयर्स में होंगे लेग, ठीक है। तीसरी बात क्या है, दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब तो सारे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक आएंगे, ठीक है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, उनके बॉडी के ऊपर एक हार्ड
स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव बोन्स और समथिंग इनसाइड देयर बॉडी। तो उनकी बॉडी के बाहर बहुत हार्ड प्लेट्स होती है, नोन एज काइटिनस प्लेट्स, स्क्लेराइट्स भी बोल देते हैं उनको, ठीक है। काइटिनस प्लेट्स होती है, काइटिन से बनी होती है, एंड बिकॉज इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी सो इट इज एक्सोस्केलेटन। ओके, बॉडी इनकी जो होती है दैट कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस। रेस्पिरेशन जो होता है इनका ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है, और इस ट्रैकियल सिस्टम की जो ओपनिंग्स होती हैं उनको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे जो स्कॉर्पियंस होता है उसमें बुक लंग्स के थ्रू होता है, जो एक्वेटिक इंसेक्ट है उनमें गिल्स के थ्रू होता है। तो बहुत सारे ऐसे मोड्स हैं रेस्पिरेशन की, ठीक है। जो एक्सक्रीशन होता है इनका माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, ओके। और सेंस ऑर्गन्स इनके पास ऑब्वियसली एंटीना एंड आइसोफेंग। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होगा, और मोस्टली जो है वो ओविपेरस होंगे, अंडे देंगे, ठीक। एग्जाम्पल में क्या आएगा इसका, कितने भी एग्जाम्पल ले लो, एंडलेस एग्जाम्पल्स है इसके, ठीक है। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, एंड मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ओके, लार्जेस्ट का मतलब इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज होता है, ओके। दे हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज इन देम, दैट्स व्हाई इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, ठीक। एग्जांपल्स में क्या आएंगे इसके, देखिए एनोफिलीज, एडीज, क्यूलेक्स, ये तो मॉस्किटोज हो गए, ठीक। फिर आपके बहुत सारे इंसेक्ट्स मान लो, एंडलेस इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाइज हो गए, कॉकरोच हो गए, प्रॉन्स हो गए, स्पाइडर हो गए, स्कॉर्पियन हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, कितने सारे हो गए इंसेक्ट, ठीक है। मॉथ भी आ जाएंगे, सब जितना भी इंसेक्ट है सब इसमें आएगा, जितना भी एरेक्निड्स है, जितने भी स्पाइडर, स्कॉर्पियंस है, सब इसमें आएंगे, जितने भी प्रॉन्स वगैरह हैं सब इसमें आएंगे, ठीक है। किंग क्रैब बहुत बड़ा होता है साइज में, इस वजह से उसका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, एंड ऑल्सो नोन एज लाइमुलस विच इज द लिविंग फॉसिल, ओके। फाइलम मॉलस्क का नेक्स्ट आता है, ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। सॉफ्ट बॉडीड मतलब इनकी जो एक्चुअल बॉडी है दैट विल बी सॉफ्ट। अब कंफ्यूजन क्या रहता है बच्चों को कि मोलस्का में तो देखो स्नेल्स भी आ रहे हैं, और मोलस्का में वो जो शेलफिश होता है मसल्स वो भी आ रहे हैं, तो उनको हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज द एक्चुअल एनिमल बॉडी इनसाइड दैट शेल इज सॉफ्ट। वो शेल तो बाहर है ना, एक्चुअल बॉडी तो सॉफ्ट है, राइट। तो जितना भी ऑक्टोपस है, स्नेल्स है, ऑयस्टर है, मसल्स हैं, ये सब किस में आएंगे, मोलस्का में, ठीक है। मोलस्का जो है एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल दोनों ही जगहों पे आपको मिल सकता है, एंड दे शो ऑब्वियसली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दे हैव सिलोम। नाउ एवरीवन विल बी हैविंग सिलोम, ठीक है। इसके बाद एनालिड्स के बाद, ठीक है, एनालिड्स के, एनालिड से लेकर आगे अब सबके पास सिलोम होगा, ठीक है। मोलस्का में क्या होगा, दे हैव रेस्पिरेशन के लिए अच्छे खासे ऑर्गन्स हैं उनके पास, गिल्स है उनके पास, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए, ओके। अगर एक्वेटिक है तो उनके जो माउथ होता है, इंटीरियर पोर्शन होता है, वहां पे जैसे ना टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे पास टंग है, ऐसे उनके पास टंग की जगह रेडुला होता है, जो बस खाने को ग्रास्प करने के लिए बनाया गया होता है, ठीक है। तो रेडुला वहां पे प्रेजेंट होता है माउथ में इनके, ठीक है। और इनकी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड विजरल हम, ठीक है। हेड, फुट एंड विजरल हम। फुट इज नॉट लाइक आवर फुट, ठीक है, वो बस एक बेस है बॉडी का, ओके। बॉडी इज ऑब्वियसली अनसेगमेंटेड एंड कैन ऑल्सो बी कवर्ड बाय शेल, जैसे मसल्स में, जैसे ऑयस्टर में, पर्ल ऑयस्टर, ठीक है, जैसे स्नेल्स में, ओके। नेक्स्ट आता है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो होता है दैट इज नेम्ड बिकॉज द बॉडी इज हैविंग पिक्यूल्स ऑल ओवर द बॉडी, और द बॉडी इज हैविंग स्पाइन्स ऑल ओवर, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड दिस। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है दैट इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो बहुत सारी एक्टिविटीज में हेल्प करता है इकाइनोडर्मेटा की, जैसे रेस्पिरेशन में, फूड के कैप्चर में, जैसे लोकोमोशन में। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है इनके पास, ठीक है। मेरीन होते हैं ये, ओके। और इनकी जो बॉडी होती है उसके बाहर बहुत सारे कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो या खाली कैल्शियम का बना हो एक्सोस्केलेटन टाइप होता है, ओके। सेक्सेस इनके सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन बाहर होगा बॉडी के, एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, कोई ना कोई लार्वल स्टेज से होकर गुजरेगा, जैसे स्टारफिश, एस्टेरियस, जैसे सी कुकुम्बर, क्यूक्यूमेरिया, जैसे एंटीडोन, सी लिली। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, वो आपको वहां से नोट डाउन करने हैं, ठीक है। लास्ट जो आपका फाइलम आता है हेमिकॉर्डेटा।
इनवर्टिब्रेट्स में। हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेट्स में रख दिया था, फिर उठा के दोबारा से यहाँ पे रख दिया, ठीक है। हेमिकॉर्डेट मतलब हाफ कॉर्डेट, उसमें कुछ कुछ कॉर्डेट्स के कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड है, आपको पता है, ठीक है। अब इसके पास कंप्लीट नोटोकॉर्ड तो नहीं है, बट सिर्फ एंटीरियर पोर्शन पे इनके पास नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज स्टोमोकॉर्ड, ओके। जो हेमिकॉर्डेट्स है इनके पास जो बॉडी है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू एंटीरियर पोर्शन, प्रोबोसिस या हेड, कॉलर एंड ट्रंक, ओके। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका, जैसे कॉकरोचेस में होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनका यही प्रोबोसिस ग्लैंड्स होंगे बहुत सारे। सेक्सेस सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन बाहर होगी बॉडी के तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इनमें कोई ना कोई लार्वल स्टेज होगा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस, वर्म लाइक बॉडी होती है इनकी बिल्कुल, ठीक है। एंड दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सिमिलर टू कॉर्डेट्स, but they are not completely chordate, so they are hemichordate and they come under non-chordate or invertebrates only, okay. So this was all about the invertebrates. Now what you have to do, I'll send you a page in the group which will be having all the larval names written in there. जितना भी फाइला आपने पढ़ा अभी तक उसमें क्या क्या लार्वा होता है उनका, वो लार्वा एक टेबुलर फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, आपकी एनसीईआरटी में लास्ट में ऑरेंज कलर का एक टेबल दिया हुआ है, आपका काम है अब उस ऑरेंज कलर के टेबल को टिल हेमिकॉर्डेटा आपको उसको पढ़ना है और उसको समझना है, ठीक है। तो वो आपको अब समझना है, ओके। मैं आपको दिखा देती हूँ वो क्या टेबल है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये इस तरह का टेबल आपको मिलेगा, ठीक है। और ये टेबल जो है ये आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, ओके, विद रिक्वायरिंग ऑल दी फीचर्स, ओके। तो ये आपको एक बार नोट कर लेना है। ध्यान आपको क्या देना है कि आप ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके पास मिल गया विच वाज एस्केलेमेंट राउंड वॉर्म, उसके बाद सबके पास ही मिलेगा। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे नेक्स्ट वाले में एस्केलेमेंट का नेक्स्ट था एनालिड्स, एनालिड में आपको कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम मिला था, ठीक है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट आपको एनालिड्स में मिल गया था, उसके बाद सबके पास ही मिलेगा, ठीक है। तो बस आपको जहां से स्टार्ट हुआ वो याद करना है, ठीक है। सेगमेंटेशन आपको पता है, आपको सेगमेंटेशन बस दो लोगों में ही मिलेगा कंप्लीट, एक तो आपको एनालिड में कंप्लीट इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मिलेगा और एक कॉर्डेट्स में सबके पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, सिलोम वाले में आपको पहले ही बता दिया था मैंने, प्लेटीहेलमिन्ट्स जो है एसिलोमेट, एस्केलेमेंट्स जो है स्यूडो हाफ सिलोमेट, एनालिड्स कंप्लीट सिलोमेट और उसके बाद सारे ही सिलोमेट्स आएंगे, ठीक है। सिमेट्री में मैंने आपको बताया था कि रेडियल सिमेट्री जो है वो आपके एक टिनोफोर्स शो करेंगे, आपका सिलेंट्रेटर शो करेगा और इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट स्टेज शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा सारे ही क्या होंगे बायलेटरल, और पोरिफेरा जो है वो एसिमेट्रिकल है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या बताया था, पोरिफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आएगा टिश्यू, फिर टिनोफोरा भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटीहेलमिन्ट्स ऑर्गन एंड फ्यू आल्सो शोज ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद सारे ही ऑर्गन सिस्टम दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको याद करने हैं ये टेबल, ओके। तो आपका इनवर्टिब्रेट्स जो है दैट इज कंप्लीट, ओनली लेफ्ट इज कॉर्डेट, आपका कॉर्डेट्स एंड उसके अंदर बाकी उसकी फर्दर सब फाइलस और सब एंड अदर क्लासेस, ठीक है। तो बस यही बच गया आपका एनिमल किंगडम में, ठीक। अब आपका काम है प्रॉपरली नोट साथ ही साथ बनाते रहो, नहीं तो बहुत बर्डन हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं वो लार्वा वाला पेज दे देती हूँ, तो जहाँ पे आप इसके फाइला वाइज नोट्स बनाएंगे साथ ही में आप उसका लार्वा का नाम भी लिखते रहना, इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और जो आपका वो क्लासिफिकेशन का पूरा चार्ट था वो भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो वो भी आपके लिए एक अच्छी चीज हो जाएगी, ओके। So this was all about today's lecture. Be attentive in the group जो सेंड किया जाएगा आपको ग्रुप में, साथ ही साथ ले लेना, बाद में मत बोलना हमने खोला ही नहीं, ठीक है। थैंक यू।